चिराग त्यागी भी हिंदू, सूर्या चौहान भी हिंदू, दोनों यूपी में मारे गए, दोनों सनातनी थे। तो आपको चिंता यह नहीं है कि सूर्या चौहान मारा गया, चिराग मारा गया, आपको ज्यादा इसमें मुद्दा यह मिल रहा है कि मारने वाला असद था, यहां आपके लिए बड़ा मुद्दा है। वहां यश खटीक था तो वो आपके लिए मुद्दा नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसी घटनाएं तो यूपी में हो रही है, देश भर में हो रही है। अब जैसे योगी आदित्यनाथ का ये बयान, में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ थे, उन्होंने कहा कि आपने गाजियाबाद में देखा होगा, तो तालियां बजी। भीड़ जो तालियां बजा रही है, उस भीड़ को यह भी पता होना चाहिए कि गाजियाबाद में ही 2 दिन के अंतराल पर 28 मई को हत्या होती है सूर्या चौहान की और 30 मई को हत्या होती है चिराग त्यागी की। लेकिन भीड़ जो ताली बजा रही है वो सूर्या चौहान की हत्या को एक तरह से उस इशारा करते हुए, जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं गाजियाबाद में आपने देखा होगा। और उसके बाद उन्होंने कहता है, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोस्ती में छुरेबाजी, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी कतई स्वीकार नहीं। तो फिर सवाल यह उठता है, कल भी मैंने कहा कि दोस्ती की आड़ में गोली, माथे में गोली और सीने में गोली या पीठ में गोली, यह स्वीकार है क्या? आप एक हत्या को अपने भाषण में मुद्दा बनाते हो और 2 दिन के भीतर दूसरी हत्या हुई है जिसमें गोली मारी गई है चिराग त्यागी को, उसके जो पैरा एथलीट, उसका दूसरा साथी यश, जो उससे जलता था क्योंकि चिराग त्यागी आगे गेम्स में जाने वाला था, उसका चयन हो गया था एशियन गेम्स में, और उसके बाद उसकी प्रतियोगिता थी, जलन थी और यश खटीक चयन में चूक गया था क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी में या कुछ मेडिकल रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम थी। उसको शक सुबह था कि चिराग त्यागी की वजह से या उसकी कागज में कोई गड़बड़ी हुई या कोई कहीं ऐसी कोई भूमिका रही हो, शिकायत की गई हो, जो भी शक सुबह, जलन, उसकी वजह से उसने दोस्त को किस तरह से मारा, उस पर आगे बात करते हैं। तो दोस्ती तो वहां भी थी।